नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो आज के दिन में हम आधुनिक कविताओं में पहली कविता कुटिया में राजभवन, इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम कवि परिचय देखेंगे। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो गुप्त जी का परिचय हम अब देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात सर्वश्रेष्ठ रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 चिरगांव नामक गांव के झांसी नामक प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म होता है। तो आप मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाती है। तो मूलतः इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं का पोषण किया है, पालन किया है, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। तो आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया है। इनके रचनाओं के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, लोगों में जागरूकता फैलाई है, जागरूकता उनमें से फैलाई दी गई है। तो अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरावस्था से उबारने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि भारत के देश में जो लोग दुरावस्था में थे, बुरे हालात में थे, उन्हें उभारने के लिए अथवा उन्हें उभर कर आने के लिए अपने रचनाओं द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। तो यह राष्ट्र कवि जी मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 1964 में हुई थी। तो मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। तो यहाँ पर उनके अन्य रचनाओं के बारे में देखेंगे। पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती, अन्य ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। तो प्रस्तुत पद्य भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है। यानी कि कुटिया में राजमहल राजभवन जो पद्य जो है इसको साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। तो खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने में गुप्त जी उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने खड़ी बोली भाषा, काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए गुप्त जी अपना उल्लेखनीय भूमिका, अपना काम किया है। तो इस कविता में तो देखिए क्या क्या कहा गया है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। आप सभी लोगों को मालूम है, यहां पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता माता ने 14 साल तक वनवास की यहां पर सजा भोगते हैं। तो वनवास में जब वह जाकर रहते हैं तब की घटना उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत की है। तो सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी जब वनवास जाते हैं तब सीता को अथवा सीता जी को वन में राजमहल का सुख वहां पर भोगने लगती है। तो वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ रहते हैं और देवर जो है लक्ष्मण जी, वह
मंत्री के रूप में वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो यहां धन और राज वैभव का कोई भी मूल्य नहीं है। तो इसीलिए कुटिया में भी वह राजभवन सा फील कर रही है, वहां पर वह महसूस कर रही है। तो यह कुटिया में सीता जी को कैसा लगता है, यह इस पद के जरिए हम आगे बढ़कर समझेंगे। तो मैं अब यहां पर पहला जो परिच्छेद है वह पढ़ूंगा, उसके बाद उसका कठिन शब्दार्थ बताऊंगा, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो पहला यहां पर परिच्छेद है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर है, देते आकर ऋषि मुनि हमें, ऋषि आशीष हमें, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। तो और एक बार इस परिच्छेद को पढ़ूंगा, देखिए आप। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है कुटिया, इस शब्द का अर्थ है झोपड़ी। सम्राट यानी कि विश्व का राजा, प्राणेश यानी कि पति, सचिव यानी कि मंत्री अथवा सेक्रेटरी कहा जाता है, देवर यानी कि पति का छोटा भाई यानी कि श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण, ऐसा अर्थ हो जाता है। आशीष यानी कि आशीर्वाद, धन यानी कि पैसा, तुच्छ यानी कि बेकार चीज, असंख्य आकर यानी कि खजाना वैभव, मृग यानी कि हिरण जिंके, सिंह यानी कि लायन, तट यानी कि किनारा, नदियों का किनारा, दड़ ऐसे हम कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे अब। सीता माता यहाँ कहती है कि जिस कुटिया में वो रहती है वो राजभवन से कम नहीं है। उनके पति श्री राम स्वयं यहाँ के सम्राट है, उनके देवर है, वो एक कुशल मंत्री यानी सचिव यहाँ पर बनकर रह रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर गुरु यानी कि ऋषि मुनि जन जो है, साधु संत जो है, उन्हें आकर यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। फिर सीता माता कहती है, जो यहाँ पर ऋषि और मुनि जो है आकर श्री राम लक्ष्मण सीता जी को आशीर्वाद देती है। यहाँ फिर से सीता माता कहती है कि यहाँ धन दौलत का कोई मतलब नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे भी जिंदगी में खुशहाल रह सकता है। जब उसे संतोष हो जाता है तब धन दौलत का कोई मतलब नहीं है। तो सीता माता यहाँ कहती है कि इस कुटिया में धन दौलत का कोई मतलब नहीं है, और ये भी कहती है कि इस जगह पर इतने सारे खजाने हैं। किस तरह का खजाना? इस तरह का खजाना शांति का खजाना, निसर्ग सौंदर्य का खजाना, इतने सारे यहाँ पे खजाने हैं। ओ प्रतिदिन यहाँ पर उन्हें नए दृश्य देखने को मिलते हैं, एक नया रूप का आत्मसंतोष मिलती है, वो शब्द में बयान नहीं कर सकती है। तो इतना अच्छा अपने वन में कुटिया में लगता है।
ऐसा अनोखा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा सीता माता कहती है। और सीता माता ये भी कहती है कि नदी के किनारे, एक ही नदी के किनारे हिरण और सिंह साथ में आकर पानी पीते हैं, वो किसी तरीके का झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि दोनों बड़े प्यार से नदी के किनारे बैठकर पानी पीते हैं, ऐसे सीता माता को कहना है। तो इस पद्य में हमें ये पता चल रहा है कि सीता माता वन में कितना ज़्यादा खुशनसीब है अथवा खुशी के साथ रह रही है, उन्हें कितनी शांति मिल रही है। हम तो यहाँ पर और एक बार देखेंगे, सीता जी को कुटिया में राजभवन का सुख, सीता जी को राजभवन का सुख मिलता है। वह अपने कुटिया को राजभवन कहती है। यहाँ उनके पति स्वयं ही प्राणेश है, देवर सचिव है। उसके कुटिया को आकर ऋषि मुनि रोज उसे आशीर्वाद देते हैं। उसकी कुटिया में धन का कोई मोल नहीं है। यहाँ मृग और सिंह एक ही तट पर आकर पानी पीते हैं। वन में उसे हर दिन ताज़े फल और फूल मिलते हैं। मुनि के बालिकाएं उसकी सखियां हैं। तटीनी की लहरें और तालियां उसकी। इतना सब सुख पाकर सीता कुटिया में सुखी है। अब हम दूसरा परिचय देखेंगे, तो उसमें सीता ऐसे कहती है कि सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। और एक बार इस परिचित को देखिए, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तो इसमें कठिन शब्दार्थ जो है अब देखेंगे, लाभ यानी कि मुनाफा प्रॉफिट, और यानी कि दूसरे लोग, श्रमवारी बिंदु इसका अर्थ है पसीने की बूंद, आंचल यानी कि अंचल इसका अर्थ है आंचल, व्यंजन यानी कि स्वादिष्ट भोजन। तो चलिए अब हम इस परिच्छेद का विवरण यानी कि एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो सीता कहती है कि जब से वो वन में आई है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाभ ही नजर आ रहा है। उन्हें सिर्फ फायदा ही हुआ है। उन्हें किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है। दुनिया ये न सोचे कि वन में आकर के सीता माता किसी तरीके का नुकसान हुआ है अथवा सीता माता को किसी तरीके का नुकसान हुआ है। वो दुनिया को ये कहना चाहती है अथवा कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें वन में आकर फायदा ही हुआ है अथवा फायदा किसका हुआ है। तो इस बात का गृहस्थी क्या होती है, असली जिंदगी क्या होती है, तो सीता माता कह रही है कि वो सिर्फ जंगल में लाभ ही लाभ उन्हें हुआ है, किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। फिर वो सेकंड पंक्ति में कह रही है कि वो इस कुटिया में राजभवन को झोपड़ी से कम नहीं समझती है। फिर वो कह रही है
मैं यहाँ औरों के हाथों में अथवा हाथों से नहीं पलती हूँ। यहाँ दासी दास नहीं है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। मैं यहाँ पे पूरी तरह से स्वावलंबी हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरे सारे काम मैं खुद करती हूँ। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। इसका अर्थ है मैं स्वावलंबी हूँ और अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। मैं दिन रात पसीना बहाती हूँ और काम करती हूँ। और पसीना बहा करके श्रम करने से जो तन और मन को संतुष्टि मिलती है, उससे इंसान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और एक आत्मशक्ति मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करके पसीनों की बूंदों बहा के उन्हें आत्मशक्ति और स्वास्थ्य यहाँ पर स्वस्थ रहती हूँ। और कहती है कि मैं अपने आंचल से जब श्री राम जी को खाना खाने बैठते हैं तो अपने आंचल से खाने को ठंडा करती हूँ। यानी कि इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी जब खाना खाने बैठते हैं तब उनका खाना जो है वह अपने आंचल से उन्हें ठंडा करती है और श्री रामचंद्र जी को खाने को देती है। और खुद भी जब खाना खाने को बैठती है खुद का खाना खुद अपने आंचल से ठंडा करती है। ऐसे करिए। तो यहाँ दास दासी नहीं है, उसके पास सारा काम खुद करने की क्षमता हो गई है। खुद का खाना खुद ठंडा करती है। और जब श्री रामचंद्र जी खाने को बैठते हैं तब उनका खाना वही ठंडा करती है। और इस सारे कामों को करती यहाँ पर असीम शांति उन्हें मिलती है कुटिया में। तो और एक बार इस दोहे को देखिए, इस पद को देखिए। सीता से कहती है कि वह दूसरों के हाथ नहीं पलती है, खुद ही अपने पैरों पर चलती है। अपने श्रम के बिंदु कण बरसाती है, अपने हाथों से खुद के आंचल से पंखा करती है। यहाँ सीता जी खुद ही अपना काम करके स्वावलंबी है। उसे अब जीवन का सच्चा मूल्य मालूम हो गया है, श्रम का भी उसे महत्व मालूम हो गया है। तो छात्रों, इन दो परिच्छेदों के साथ आज का पाठ यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। अगली जो कविता है अथवा आगे की जो कविता है हम अगले अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।